अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मत कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते हैं। मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सेज इट इज इंडस वैली कंट्री। तो देखते हैं ये हाल ही में काफ़ी जो है वो चर्चा दोबारा जो है वो पानी का चला हुआ है, क्योंकि भाई यूरोप में भी कई जगह पे आवाज़ें उठाएंगे। पाकिस्तान से कई बयान आए कि हम भाई साहब जो है वो इंडस सिविलाइजेशन से हमारा ताल्लुक़ है और इस हक से हम जो है वो पानी के ऊपर जो है हक रखते हैं और वो हमें मिलना चाहिए। तो वैसे भी देखा जाए भाई पंजाब में रहते हैं, पंजाब जो है वो एक, चलो जी पहले तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। ना पाकिस्तान जब से बना है, ये इस कंट्री ने अपनी आइडेंटिटी रखी है दुनिया भर में कि ये है एक थियोक्रेटिक इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान दुनिया का अकेला देश है जिसके पासपोर्ट में ये लोग लिखते हैं कि ये पासपोर्ट हर देश के लिए है सिवाय इजराइल के। दुनिया में कोई भी और इस्लामिक कंट्री नहीं है जो इस लेवल पर जाता है। नाउ सडनली हम देख रहे हैं कि सिंस पानी का इशू अब पाकिस्तान के बिल्कुल सामने है, इनके पास 2 ऑप्शंस बची है। या तो अपनी पानी की कंजम्पशन ये कम करेंगे या तो इंडिया के अगेंस्ट ये वॉर करेंगे पानी के लिए। ऐसे टाइम में इन लोगों ने अब एक नया स्टांस अपना लिया है। ये लोग खुद को अब प्रमोट कर रहे हैं एक इंडस वैली सिविलाइजेशन कंट्री की तरह, और इसको लेकर पाकिस्तान एक कैंपेन शुरू कर चुका है। आपने रिसेंटली इस टाइप की वीडियोस देखी होंगी। We are not merely discussing a treaty. We are discussing the lifeline of more than 240 million people of Pakistan. When we identify ourselves as Pakistani, we ask a question as to who we are. And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization. Our identification is that we are people based on the banks and tributaries of the mighty river Indus. Water is life, and Indus has given life to Pakistan. So when we say that Indus is our lifeline and our people, the 240 million people of Pakistan, have an inalienable right to the water of Indus, we mean it from the core of our heart. From the towering peaks of Gilgit-Baltistan to the fertile plains of Punjab and Sindh, these waters have connected our people across geography and history. तो कम शब्दों में यहाँ पर ये अब 2 चीजों को जोड़ने वाले हैं। ये कहेंगे कि देखो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के वंशज हैं, और सिंस जो मेन नदी गुजरती है पाकिस्तान से, जिसका रास्ता भारत से होके जाता है पाकिस्तान में, ये है रिवर इंडस। ये लोग कहेंगे कि सिंस ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के वंशज हैं, इन लोगों का पूरा हक है इंडस नदी पर। ये देखिए कुछ बेतुके सी बात है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी, तो नाम चाइना लग गया तो पूरा साउथ चाइना सी चाइना का हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। बट पाकिस्तान अपनी तरफ से एक बड़ी आइडेंटिटी की रीब्रांडिंग कर रहा है, और मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि पाकिस्तान को जेन्युइनली समझ में आ चुका है कि इनको लिटरली अपना पूरा इतिहास, अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी होगी, नहीं तो पीने को पानी नहीं मिलने वाला फ्यूचर में। और अगर यहां पे आपका सवाल यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर अबेयंस में रहती है, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं आपको, 5 नदियों का पानी कैसे बटेगा भारत पाकिस्तान में, ये लिखा है इंडस वाटर ट्रीटी में। नाउ ये ट्रीटी अब सिंस अबेयंस में जा चुकी है, इस वक्त कोई ट्रीटी के हिसाब से पानी का बंटवारा नहीं हो रहा। कल को अगर भारत चाहे तो हम बहुत सारे डैम्स बनाकर सारा पानी खुद इंडिया में यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट अगेन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल, ये लोग उस केस में ये कह सकते हैं कि देखो हमारे यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, लोग तरस रहे हैं, तब यूएस यूरोप बीच में आ जाएंगे कि ह्यूमैनिटी के नाम पर इंडिया को पानी देना होगा। वो केस काफी डिफरेंट होगा। बट पाकिस्तान समझ चुका है कि इनके सामने 2 बड़े चैलेंजेस हैं। पहला तो ये कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव्स बढ़ती जा रही है। आप यूरोप में ही देख लीजिए, जो यूरोप में इस वक्त गर्मी का हाल है, इट इज क्लियरली शोइंग कि दुनिया में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। हीट वेव जितनी बढ़ेगी, इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा, नदियों का पानी जितना पहले मिला करता था उतना नहीं होगा। पानी की कमी दुनिया भर में आने वाली है, भविष्य बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ये जो आप कई मूवीज में देखते हो, फॉर एग्जाम्पल एक रिसेंटली एक मूवी आई थी कल की, आपको याद होगा, उसमें दिखाया गया कि एक फ्यूचर में एक ऐसा दौर आएगा जब पानी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इवन मैड मैक्स मूवी में भी आप अगर देख लीजिए, हर जो फ्यूचरिस्टिक मूवी है, जो जेन्युइन फ्यूचर को लेकर एक मूवी बन रही है, उसमें आप देखोगे पानी की कमी एक बहुत बड़ा टॉपिक दिखाया गया है, और ये होने वाला है इन द नियर फ्यूचर। इसके बारे में कई साइंटिस्ट कह चुके हैं, कई रिसर्चेस हो चुकी है कि पानी की कमी आने वाली है। नाउ अगेन इसका कारण काफी हद तक नेचुरल होगा, साथ ही साथ भारत की जो पानी की नीड है ये भी बढ़ती जाएगी। क्यों? 2 कारण है इसके। पहले तो भारत में बनेंगे बहुत सारे डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में एज ए कूलेंट पानी का खूब इस्तेमाल होता है, तो वहां पर भी भारत को बहुत सारा पानी चाहिए होगा। हमारी आबादी भी डिमांड कर रही है कि इरिगेशन
इरिगेशन के लिए, वेरियस और चीज़ों के लिए उनको पानी मिले। तो भारत की जो पानी की डिमांड है बढ़ने वाली है। पाकिस्तान को पानी उतना नहीं मिल पाएगा भविष्य में जितना अतीत में मिला करता था, और ये बात इनको साफ साफ दिख रही है। और इसलिए आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सिटिंग मिनिस्टर्स आज के समय ऑफिशियली कंट्री के फ्लैग के सामने, गवर्नमेंट के फ्लैग के सामने इस टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। A few moments later. This new order that is being proposed is that no downstream country in the world has any water rights. This is not Pakistan's case. This is the case and test for water rights for all downstream billions and billions and billions of people who live downstream. It's a decision whether they're going to have, as our neighbors say, a drop of water flow through their country. तो इधर आपने देखा पाकिस्तान में बैठकर ये लोग कह रहे हैं कि हाथ काट देंगे, सर काट देंगे, कुछ भी मतलब धमकियां दे रहे हैं इस टाइप की। बट जब इंटरनेशनली इनको बात करनी होती है तब ये बात करते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम जैसे आप लोग जानते हैं भारत है, क्योंकि भारत की जमीन से जो ये नदियां हैं बहुत सारी ये बहती है पाकिस्तान में, और सिंस भारत अपस्ट्रीम कंट्री है, भारत इन नदियों का एक्सेस पाकिस्तान के लिए रोक सकता है। पाकिस्तान ये कहेगा कि बात यहाँ पे अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की आ गई है, कल को अफ्रीका में या फिर एशिया के किसी और देश में कोई भी देश जो अपस्ट्रीम है वो डाउनस्ट्रीम कंट्री का पानी रोक देगा, ये तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो ये लोग इंटरनेशनलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये इनकी कंट्री ही इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बनी हुई है, तो इनको इंडस नदी का पानी तो मिलना ही चाहिए ना। अगेन ये कोई भी पाकिस्तान का ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करने वाला। पाकिस्तान ने खुद को कई दशकों तक एक हार्डकोर इस्लामिक कंट्री की तरह पोर्ट्रे किया है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं से भी पाकिस्तान की जागीर नहीं लगती। ये थी इंडस वैली सभ्यता जो आज से हजारों साल पहले एग्जिस्ट किया करती थी। लोग तब से लेके अब तक जो इंडस वैली किए हैं, कई माइग्रेट कर गए, बंटवारा हो चुका है। जो पाकिस्तान में आज का समय ये लोग माइनॉरिटीज के साथ करते हैं, जो यहाँ पर सिख पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन के साथ होता है, कहीं से लगता है कि ये लोग उस इंडस वैली सभ्यता के लोग हैं, लगता भी नहीं है कि सभ्यता के भी लोग हैं। तो अल्टीमेटली जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इंडस वाटर ट्रीटी वापस नहीं आने वाली। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर एक नई ट्रीटी बनाई जाएगी पानी को लेकर, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कम स्केल पर पानी एक्सेप्ट करना होगा, और ये जो भी पाकिस्तान में एक्सेप्ट करेगा एक नई ट्रीटी, उसको बहुत ज्यादा गालियां पड़ेगी पाकिस्तान में कि ये नई ट्रीटी क्यों एक्सेप्ट कर ली, इसमें तो हमको कम पानी मिल रहा है। तो बहुत ही डिफिकल्ट समय आने वाला है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में। आई बिलीव एक कॉन्फ्लिक्ट होनी ही है, और वो कॉन्फ्लिक्ट डिसाइड करेगी कि किस देश को कितना पानी मिलेगा। बिना कॉन्फ्लिक्ट के अगर शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देश डिसाइड कर लेते हैं कि पानी का बंटवारा किस तरीके से होगा आने वाले समय में, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। बट यूजुअली देखा गया हिस्ट्री में अगर हम देखें तो ऐसे मुद्दे जो हैं ये वॉर से ही सॉल्व होते हैं। और फिर एक यहाँ पर बात आती है, एक तो देखो पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर बोला है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। फिर बात आती है कि पाकिस्तानियों के दिल में क्या है। 99% पाकिस्तानी खुद को कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ नहीं मानते। ये लोग मानते हैं ये सऊदी अरेबिया से माइग्रेट करके यहाँ पर आए हैं। इनके खुद कई आप शोज में देख लीजिए, खुलकर ये कहते हैं कि कुछ इनका परदादा वगैरह कुछ सऊदी अरेबिया से आया था। इन्होंने खुद एक कहानियां बना ली है खुद की कि इनकी जो एंसेस्ट्री है वो तो ईरान, पर्शिया या सऊदी अरेबिया वगैरह से है। स्थिति इतनी खराब है कि रिसेंटली पाकिस्तान ना एक तकसीला की एक दीवार को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये लोग कदर करते हैं नहीं, पुरानी जो यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स पड़ी है उसकी हालत काफी खराब रहती है। तो एक जगह उसकी रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए इन लोगों ने सीमेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इन लोगों को वार्निंग आई है कि अगर प्राचीन साइट्स की ढंग से रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते तो उनको ऐसा ही छोड़ दो, सीमेंट लगाकर वैदिक एरा के टाइम की जो दीवारें हैं उनको खराब मत करो। अब ये सब बातें यूएन को बोलनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि दिल से पाकिस्तानियों के दिल में कोई कदर नहीं है इनकी असली हिस्ट्री के बारे में, कि यहाँ पर जेन्युइनली कौन सी सभ्यता हुआ करती थी। लोगों की अब क्या बात करें, यहाँ पर इतने ज्यादा मैसेकर्स हुए हैं, कई इन्वेजन्स हुई, कई लोगों को मारा गया, कई लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ गए, इतने चेंजेस हुए हैं, लोगों का तो हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर everything has been changed, but clearly Pakistan is not an Indus Valley civilization country. There is only one Indus Valley civilization country, and that is the Republic of India. Career 247 means jobs. हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं, और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे।
नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM, जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी। चलें जी, वीडियो खत्म होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे ये पानी के बगैर तो भाई साहब जीवन ही नहीं है, ऐसा ही नहीं? बिल्कुल। वो पुरानी अगर मूवीज देखें या वैसे भी देखें भाई तो इंसान अक्सर आबाद पता कहाँ होता होते था। हैं। वो लगान मूवी देखी थी ना, तो वो बारिश के लिए वो सूखा पड़ जाता है, बारिश के लिए कितनी दुआएं करते हैं कि ये किसी तरीके कम हो भाई जाए। पानी के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। नहीं, वैसे ही है। जानवरों के लिए, जहाँ जहाँ पे परिंदों के नदियाँ लिए, या इस इंसानों तरह के की लिए। चीजें हैं, वहाँ पे आप देखो इनकी सिविलाइजेशन इंसानों की वहाँ पे वो आबाद हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़े लेकिन हैं। ये भाई इसका अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो इसकी जो होता है हिस्सेदारी या वो किस तरह डिवाइड किया जाता है, क्योंकि समझदार है कि कुछ इलाके ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, तो ऊपर से पानी में हमेशा बह के नीचे वाली साइड पे आता है। डैम भी बनाए जाते हैं कंट्री को सेव करने के लिए, अपने फसलों को पानी देने के लिए। लेकिन ये कि जो साथ नीचे कंट्री लगते हैं उनका कोई हक होता है या फिर वो बस अपने वो कंप्रोमाइज के तरीके से ही वो लेना होता है। वैसे भी देखा जाए तो भाई भारत और पाकिस्तान एक ही कंट्री था शुरुआत में जी बिल्कुल। बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान एक ही था। और जब भी इस तरह के चीज़ें की बंटवारा होता है ना, रिसोर्सेज का भी बंटवारा होता है, और उस वजह से भी पाकिस्तान का जो है ना वो पूरा हक बनता है कि जितना इसके हिस्से का पानी है वो मिलना चाहिए। कोई अगर देखा जाए तो भाई साहब पहले हिंदुस्तान के वजूद था पाकिस्तान, उसके वजूद से निकल कर अलग हुआ ऐसे ही समझे। 2-3 भाई जब इकट्ठे रहते हैं, अच्छा जब तो भाई उनका नहीं बंटवारा- बनाते बाप बनते हैं। चलो तो जो बेटों का हिस्सा भी तो देना बनता है कि नहीं बनता है भाई जितना हक है साहब? वो तो बनता है। बाकी ये कि भाई कुछ लोग जो कहते हैं ये ना बिल्कुल सच की बात से एग्री करता हूँ कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से ना वो खुद को अरब समझते हैं। कुछ पर ये हकीकत भी है कुछ अरब है। कि पाकिस्तान में नहीं, लेकिन वो भाई साहब अरब से भी हमारे लोग आए ऊपर हैं। थोपा गया है अरब से भी इधर आए, एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से। अरब से भी आए इधर लोग, उधर से भी आए हैं, आए घूम करके आए हुए हैं। ये पर्शिया से भी आए हैं, सारे बिल्कुल आए आए हैं हुए भाई, हैं, जी। इसमें कोई दूरी राय नहीं। लेकिन जो कहते हैं ना हमारे पास भी कहीं एक सैयद कौम जो सबसे रिस्पेक्टफुल मानी जाती है, ऐसे समझ ले रसूलुल्लाह जिस के तरह- खानदान से। ऐसे समझ ले जिस तरह आपके यहाँ ब्राह्मण है ना, वो वैसे हमारे पास वो सैयद है, वो ब्राह्मण से भी अफजल माना जाता है हमारे पास।
तो वो कहते हैं कि भाई हम जो है वो उधर के ही हैं और उधर हम इधर आके कन्वर्ट नहीं, हम शुरुआत से उधर से ही आए हैं। बताओ, अब वो बिल्कुल उनके रंग रंगत देख लें, बिल्कुल हमारे जैसा है। वो तो भाई नकली, मैं मुझे तो नकली लगता है अभी काम। शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तारक, दोनों ही हैं। यार इतना तो नहीं होता ये सब भाई। नहीं, हो भी सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी फिर चेंज हो जाता है भाई साहब, चीजें बदल जाती यहाँ पे ये तो है ना। जितने जो है वो इन्वेजन हुई है ना भाई, पता नहीं कितनों की औलाद है, इधर मंगोलों की भी निकलनी है, सारा कुछ निकलनी है इसमें, सारा कोई कुछ शक निकलना नहीं। है। हाँ। डीएनए भाई साहब चेक करवा लो और भाई, ना। गोरों की भी निकलनी है। निकलनी है, ये जो ज्यादा गोरे हैं ये गोरों की औलादें भी हैं भाई। जी, ऐसा ही है, इसमें तो कोई हमारे शक नहीं है। खित्ते का रंग गंद भी है भाई, और ये ज्यादा जो गोरे हैं भाई, हो सकता है गोरे भी इधर 100 साल हैं, उन्होंने भी जुल्म ज्यातियां की हैं लोगों के साथ। 100 से ज्यादा साल याद रहे। ज्यादा तकरीबन इतना तो रहे हैं ना, तो वो फिर उनका तो भी हिस्सा इधर बढ़ना ही है। और फिर हुकूमत करते रहे, हाँ। जबर की हुकूमत सारा करते कुछ वो रहे। करते रहे इधर। तो ये भाई बाकी ये भाई हम मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन भाई हमारा जो तल्लक है ना इसी सिविलाइजेशन से है। और 5 दरियाओं वाले हैं यार हम। हाँ, हमारा नाम किस पर convert- रखा हुआ है? 5 पंजाब। दरियाओं वाली जमीन है हमारी, पंजाब। और इन दरियाओं पर हमारा बुनियादी हक है। ऐसा ही तो है। बच्चा बच्चा जानता है भाई। और बाकी भाई ये सर ने जो बात की ना कि भाई इस तरह के मामला जो है वो जंग से हल किया जाए, तो फिर ये पॉलिटिशियन क्यों रखे हुए हैं? नहीं, जंग किसी मसले जंग का नहीं हल होनी चाहिए, ये इनको बैठ केवल के- चार वो होनी वीडियो चाहिए में बता और रहे थे कि केवल- जंग से ये हाल हो सकता है। नहीं, लेकिन जंग किसी मसले का पहले हल दिन नहीं। कंट्रियों में जंग लगी हुई है, पहले हो चुकी है, उनसे पूछने भी क्या हालात बनते हैं, क्या हाल निकला है किसी क्या का? हाल कोई निकला है? आज तक हालत जंग कोई नहीं हाल है नहीं वो। निकला। इसका हाल बैठ के ही निकलना है। आप सही ये बात देख है। लें, दोनों आपके मुल्कों की सामने हुकूमत बैठ के या निकालना है। अभी कुछ जिंदा खबरें- मिसाल ईरान और ये अमेरिका की थे, आखिरकार वो टेबल पे आए। आना ही पड़ना है। टेबल उसके टॉक के तो- बगैर किसी मसले का हल नहीं होता, सिंपल सी बात। जी। राउंड अबाउट आप जितना घूम ले, जो मर्जी लड़े, या इस्राइल, अमेरिका, ईरान। अभी इंडिया हो गया, पाकिस्तान अभी डेवलपिंग कंट्री है। ये हम तो अफोर्ड ही नहीं कर ईरान सकते। अमेरिका की जंग में हमारा कितना लॉस हुआ है, इंडिया का कितना हुआ है। लोग जो है वो किस तरह सिलेंडर के लिए या तेल के लिए दलील हुए हैं। अभी तक हमने कमर हमने सीधी देखा है। नहीं, अभी तक कमर सीधी नहीं हुई। और भाई महंगाई, इंडिया का पैसा भी कितना गिरा, हमारा भी ऐसे। पहले से 300 क्रॉस किया, हमारा उस लेवल का नहीं गिरा। सही हमारा बात। तो बिग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेबल है, हुआ। लेकिन भाई इंडिया का पैसा जो है वो तकरीबन 100 को टच करने वाला था। ये तो बीच में खबरें आई कि भाई इंडिया ने गोल्ड सेल किया है। अब पता कुछ नहीं ना वो कुछ सच्चाई हुकूमत ने थी या वो नहीं। नहीं, सच्चाई थी नहीं इसमें तो वही स्टेबल हुआ है, और कौन सा तीर मारा है इन्होंने, कई या चीजें कौन सी डेवलपमेंट की है इन्होंने। तो बाकी ये कि भाई पानी का मसला हल होना चाहिए। वो बात पानी थी। जो मर्जी कर ले, इंडिया वाले बयानबाजी कर रहे हैं, जो मर्जी जिस तरह बोल ले, ये सिर्फ दिखावे के लिए पानी पाकिस्तान को मिल रहा है और मिलना है और मिलता बाकी भी रहना आगे है। आगे भाई ये कि भाई मानसून आने वाली है, वो शुरुआत अभी हो अभी जानी से है। बता रहे हैं, पाकिस्तान के 10-12 दिन ही रह गए हैं। बिल्कुल ये अभी बना ज्यादा है। बारिशें हो जानी है, फिर पानी आपने खुद ही छोड़ देना है, फिर हमें भी जरूरत नहीं होनी, आपने फिर छोड़ देना है। तो भाई उस समय फिर ज्यादती होगी ना, फ्लड आएंगे। वही ना, उसको याद उस वक्त भी आप पाकिस्तान की के तरफ लिए। समेट के रखो ना पानी को, फिर आप इधर जो जब पंजाब या कश्मीर ओवर- ये जो ओवर होना शुरू हो जाए, आप इधर छोड़ देते हैं। तो फिर वो अगर ना छोड़े, अगर डैम टूट गया तो फिर ज्यादा लॉस होना है, ये भी तो देखो। होते ही इस तरह है, लेकिन पहले ही देते रहे ना, पानी चलता रहे, दोनों इधर भी डैम बन जाए, उधर तो काफी डैम बने हुए हैं, बंदा कुछ समेट लेता है पानी, लेकिन हमारे ये बातें चलती हमारों ने रहे। डैम ही नहीं बनाए हुए कि अभी तक नहीं पानी बनाए। जो है वो ज्यादा सेव हो जाए। अगर होते अच्छा तो भाई, कुछ बचे तो सेम इसी तरह का सीन हो रहा है कि भाई एक जो है चाइना के वो डैम बना रहा है, और वो जो पानी है वो इंडिया में भी आता है, इंडिया से आगे फिर वो बांग्लादेश में भी आता है। तो अगर वो इतना बड़ा डैम है, साफ जा रहा है कि भाई वो अगर डैम बन जाता ना, वो इतना बड़ा डैम होगा कि अगर वो अचानक से पानी छोड़े ना, तो इंडिया के जो एरिया है उसको बहुत ज़्यादा लॉस होना है, बहुत ज़्यादा लॉस होना है। तो इंडिया ने भी कहा कि भाई हम भी आगे से डैम बनाएंगे। तो साफ जा रहा है कि इंडिया भी उस पानी को रोकने के लिए बहुत बड़े लेवल पे डैम बनेगा। अगर वो तो इंडिया अपनी का को safety के पानी लिए- छोड़ता बांग्लादेश की तरफ, बीच में खबरें सुनी थी ना कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया और बांग्लादेश में वो सैलाब का
आ गया, सारा सीन हो गया। और छोड़ा भी गया था, बिजली का निजाम भी तबाह हो गया था उसकी वजह से, वो बारिशों की वजह से। हाँ। लेकिन ये भाई ये मानसून में बहुत तबाही होती है। पाकिस्तान में तो हर साल कई लोग जो है वो भाई घर पिछले घरों साल पे घर होते हैं, पिछले साल गाँव के कितने गाँव लोग जड़ जो है जाते हैं। वो उनकी जमीनें नकल करनी गई, पड़ती उनके है। घर बह गए, उनके जानवर बह गए, बहुत लॉस होता है भाई। तो बाकी भी बात ये है कि आई विश के जंग ना हो, ये मामला जो है वो टेबल के ऊपर ही सॉल्व हो। ये पॉलिटिशियन, हालांकि इनकी जो है ना वो बैक चैनल पे ना काफ़ी मीटिंग जो है वो हो रही है कि रिलेशन बेहतर करने की। ये तवज्जो हटा रहे हैं इंडियन अवाम और पाकिस्तान अवाम। ये जब इनको कोई मामला देता है ना कि इनको सर पे चढ़ जाती है, ये ऐसे मामले हटने शुरू कर देते हैं अवाम की तवज्जो हटाने के लिए। ऐसे ही आप यकीन माने हिंदुस्तान की हुकूमत भी तवज्जो अवाम को उनके गले पड़ रही है, वो तवज्जो हटाने के लिए सारा कुछ ये कर रहे हैं। लेकिन वैसे ये तो भाई पहले है। पाकिस्तान का नुकसान तो होता है ना, अब एकदम से जब पानी ज्यादा आएगा, flood वो तो अब आएंगे। मौसम आ गया है, थोड़े दिन ही रह जो गए। जो सूखे वाला मौसम था वो तो ये सब गया। अभी मैंने- 2-3 महीने थे पिछले जो थे उसमें ज्यादा होता है, बारिशें कम हुई इस वजह से वो सूखा था। अब जो है अगले 2 महीने 3 जो है वो बारिशों वाले ही हैं। तो पहले अगर से ही ज्यादा बता बारिशें दिया हुई- गया है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है ना सेक्रेटरी पंजाब जो है उन्होंने इतला अलर्ट दी किया हुआ है लोगों कि को। आप दरिया के अंदर जितनी भी जमीन है, कोई रैश रखी हुई है या कुछ भी जमीन जो बीजी हुई है उसको छोड़ दो, वो तो दोबारा हो जाएगी। भाई दरिया से जितनी दूर जमीनें उनको भी अलर्ट जारी किया कर दिया हुआ भाई है आप भाई, ना सब ऊंची जगह पे चले जाओ, जब तक ये मानसून शुरू हो रहा है उनके खत्म होते दिखा अपना बाल बच्चे जो कोई जानवर वो निकाल लो, जानी चीजें निकाल लो। सही बात है भाई। तो बाद में ये ना कह रहे गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन कुछ निकल भी रहे हैं, कुछ अभी बैठे हैं, अभी कुछ नहीं, जब आएगा वक्त तो देख लेंगे, फिर नुकसान होगा, वो पानी निकलने ही नहीं देगा, इतनी देरी से आएगा वो अच्छा एक और भी चीज है भाई कि चलो देर है दुरुस्त है कि चलो कम से कम इस सिविलाइजेशन के साथ खुद को जोड़ा तो सही। हाँ ये क्योंकि भाई ये पाकिस्तान चाहकर भी हम इससे निकल नहीं नहीं निकल सकते भाई, भाई, जो मर्जी कर ले, भाई निकल नहीं हमने सकते हैं। हम जो है ना वो पहले जो मर्जी कहते थे, लेकिन जब से हमने थोड़ा सा इस चीज में इंटर हुए ना कि हमें पता चला है, हम तो भाई साहब प्राउड से कहते हैं कि भाई हमारा इससे ताल्लुक है, बिल्कुल है। कन्वर्टेड है, पंजाबी भाई है। हमारा डीएनए वही हाँ है। बिल्कुल, हमें तो भाई जिधर proud मर्जी है। भाग ले, कहता है कि- जिधर मर्जी भाग यूसुफ भाई ले, कहता है DNA कि मुस्लिम हम बाद तो- में पहले हिंदुस्तान नहीं है। भाई हम तो भाई अरबों के वंशी कोई नहीं है, बनते। डीएनए चेक करवा लो, वही है। हम मजहब को फॉलो करते हैं, लेकिन ये है कि भाई हम अरब नहीं है, हम भाई साहब हिंदुस्तान नहीं है। हमारा इसी धरती से ताल्लुक है, हम इसी धरती के हैं। ऐसे। तो बाकी ये है कि भाई इस सब धरती पे कॉन्टिनेंट कई है। कई इलाकों से आए हैं, पर्शियन भी आए हैं। हिंदुस्तान में जो है आर्या है, ये किधर से आए हैं? ये भी तो इधर से ही आए हैं, मूव करके ही आए। मूव कर गए हैं। असल हिंदुस्तानी तो जो है वो इस इलाके के वो आदिवासी सही बात है, पुराने हैं, जो थे जो आज भी जंगलों में। बेचारे जंगलों में रह रहे हैं। सही। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक और सॉरी एक और जो चीज़ मेंशन करने लगा था, सिविलाइजेशन की बात हुई। सिविलाइजेशन भाई मैंने खुद जो है वो सिंध वाली साइड पे गया हूँ और पेशावर वाली साइड पे भी गया हूँ। वहाँ पर अभी भी जो है वो स्टूपा जो थे, जो काफी तादाद में अशोक, ग्रेट अशोक जो एक राजा थे, बकायदा वीडियो बनी हुई है। अशोका द ग्रेट। हाँ, उनके बनाए हुए जो उनके दौर में जो बनाए हुए स्तूपा हैं वो आज भी भाई पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जिन पत्थरों के ऊपर उनके हुक्म लिखे हुए थे वो भी हमने देखी वो है। चीज़ें आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। और उसको बिल्कुल उन्होंने रखा भाई साहब, वो सीमेंट की दीवारें करके ही सेव रखा जा, लोहे की जालियां लगा के। लेकिन भाई जब वो चीज़ देखी थी, यकीन माने मुझे ना प्राउड हुआ। अच्छा लगा। और भाई एक और चीज़ है, हमने म्यूजियम में गए थे और उसकी वीडियो भी बाकायदा डाली थी। हमारे पाकिस्तान के लाहौर के म्यूजियम में भाई साहब पूरी सिविलाइजेशन पड़ी हुई है। पूरी सिविलाइजेशन हिस्ट्री पूरी पड़ी है भाई साहब, अभी भी पड़ी है। तो वो चीज़ें देख के भाई साहब दिल को खुशी होती है। और भाई जब उनकी कारीगरी देखते ना, पुराने जो उन्होंने बनाई हुई हाथों से, बड़े वो महान पीतल लोग। के जो होते हैं मूर्तियां बनी हुई हैं, लोहे की बनी हुई हैं, मट्टी की कमाल की बनी है कारीगरी। और जो लकड़ी के ऊपर नक्काशी, कपड़ों के ऊपर नक्काशी की, एक से बढ़कर एक चीज़ें। अगर किसी भाई को डाउट तो नहीं है, बल्कि मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा इसी चैनल के ऊपर। दूसरे चैनल पे डाली थी, इसके ऊपर भी डाल दूंगा। तो ठीक है भाई, जो चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जी बिल्कुल। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दी। अल्लाह अल्लाह।